प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल B2 एकेडमी पे। तो प्यारे विद्यार्थी, आज की इस वीडियो पे हम आपको कक्षा 9वीं के विषय विज्ञान का वार्षिक का क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वार्षिक का क्वेश्चन पेपर है। तो आज की इस वीडियो पे आपको जो क्वेश्चन पेपर है उसका मैं पूरा हल भी बताने वाला हूँ। मतलब कि आपको इस क्वेश्चन पेपर का पूरा फुल टू फुल सॉल्यूशन, मतलब फुल टू फुल इसका हल लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पेपर है कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का पेपर है, जो कि सत्र 2021-22 का है। और आपको बता दूं, यदि आप इस वीडियो से सभी क्वेश्चन पेपर की तैयारी कर लेते हैं तो आपको किसी अन्य प्रकार की वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या होगी, नहीं पड़ेगी आपको किसी अन्य प्रकार की वीडियो देखने की। प्रिय विद्यार्थी, नहीं, प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल B2 एकेडमी पे। तो प्यारे विद्यार्थी, आज की इस वीडियो पे हम कक्षा 9वीं के विषय विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं। यह जो क्वेश्चन पेपर है वार्षिक का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 100% रियल एंड प्योर पेपर है। तो आज की इस वीडियो पे मैं आपको सभी क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इसका पूरा फुल टू फुल सोल्यूशन कराने वाला हूँ। क्या पूरा हल भी कराने वाला हूँ कि किसके क्या उत्तर होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, यदि आप उन सभी प्रश्नों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप 80 में 80 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हो। और बता दूं, ये जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंटों के लिए उपलब्ध है, मैंने कराया है। और ये जो पेपर है विषय विज्ञान का है, और यदि आप इसका PDF भी प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है। किसका? टेलीग्राम का लिंक दिया है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बता दें, यहाँ पर आपको समय 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क आपके 80 अंक के होने वाले हैं। यहाँ पर आपको कुछ पेपर से पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो आप इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। ये इंग्लिश मीडियम वालों छात्रों के लिए है। तो चलते हैं क्वेश्चन ए की ओर। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो क्या होगा, इसमें आपको टिक करना है कोशिका। क्या होगा, कोशिका इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, वेग का एसआई मात्रक क्या होगा। तो वेग का एसआई मात्रक मीटर सेकंड इनवर्स होगा। ठीक है ना। अगला है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया था? न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ क्या है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ है 1 kH, मतलब किलोवाट पर हावर। ठीक है ना, किलोवाट हावर। के से किलो, W से वाट और H से हावर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपको बताना है कि जो अमोनिया है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है ना। और ये इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए वो इसे नोट कर लेंगे, बाकी आंसर वही आप सभी का होने वाला है। फिर इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, चीनी का विलयन एक बिंदी 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 का मिश्रण है। तो किसका मिश्रण है? समांगी की विषमांगी। तो आपको टिक करना है समांगी का मिश्रण है। नेक्स्ट है, नारियल का रेशे युक्त छिलका बिंदी बिंदी उत्तक का बना होता है। तो किसका बना होता है? स्क्लेरे नाइकामा। ठीक है ना, क्या होगा? स्क्लेरे नाकाइमा। ठीक है ना, आप इसे टिक कर लीजिएगा। अगला चलते हैं, चेचक के टीके की खोज बिंदी बिंदी नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो चेचक की खोज की टीके की खोज एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 ग्राम और चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान बिंदी बिंदी होगा। तो बताना 12 ग्राम होगा कि 6 ग्राम होगा। तो आपका जो इसका राइट उत्तर होगा 6 ग्राम। क्या होगा? 6 ग्राम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कैथोड किरणें बिंदी बिंदी आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। तो कैथोड किरणें ऋण, मतलब कि क्या, ऋण से बन के बनी होती है। तो आप लिखेंगे कैसे? कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपका क्या है? सही जोड़ी बनाई। क्या है? सही जोड़ी बनाई। इसके लिए आपको 2 पक्ष दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले से।
अमोनिया सल्फेट, तो अमोनिया सल्फेट का आपको सूत्र बताना, तो इसमें आप लिख लेंगे NH4 2SO4, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपका आता है प्रोटियम। तो प्रोटियम क्या है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। क्या है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। नेक्स्ट है कार्य करने की क्षमता। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, तो आप इसे टिक कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है जाइलम। तो जाइलम का क्या होगा, जाइलम का कार्य है पौधों में जल का संवहन, तो क्या लिखेंगे, जाइलम पौधों में जल का संवहन। फिर नेक्स्ट है ओजोन छिद्र। तो बचा अपना क्या है, क्लोरोफॉर्म बचा। तो ओजोन छिद्र का कार्य, ओजोन छिद्र का रीजन क्या है, किसके कारण ओजोन में छिद्र हो रहा, तो ये आपको हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। तो मैं, ठीक है ना, आप इसे अच्छे से टिक लगा लीजिएगा। फिर आप देख सकती है इंग्लिश मीडियम वालों के स्टूडेंटों के लिए है मैच द कॉलम। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वही टिक कर लेंगे पूरा सेम टू सेम इसका ये, ठीक है ना, ऐसे टिक कर लेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 4 क्या हमारा, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या होगा, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है दूध से क्रीम पृथक्करण विधि का नाम लिखिए। तो दूध से पृथक्करण मतलब दूध से क्रीम निकालने की विधि को क्या कहते हैं, अपकेंद्रण, अपकेंद्रण विधि, ठीक है ना, क्या कहते हैं, अपकेंद्रण विधि कहते हैं, ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है आपको बताना है। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखेंगे Na2CO3 इंटू डॉट मतलब 10 लिखेंगे H2O, ठीक है ना, क्या लिखेंगे 10 H2O, ठीक है। इसके बाद आता है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तांत्रिका कोशिका है, और क्या होगा, तांत्रिका कोशिका, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। तो बल का ऐसा ही मात्रा का आपको बता चुका हूं, क्या होगा, न्यूट्रन, क्या होगा, न्यूट्रन इसका हो जाएगा बल का ऐसा ही मात्रा। फिर आता है आपका एड्स का पूरा नाम क्या होता है, मतलब कि AIDS, एड्स का पूरा नाम क्या होता है। तो आपको बता देता हूं, इसका हो जाएगा एक्वायर्ड एमिनो डेफिस, क्या होगा, ए का एक्वायर्ड, आई से एमिनो, डी से डिफिशियंसी और एस से सिंड्रोम। तो आप लिखेंगे कैसे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो ये आपके हो गए प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर, ठीक है ना, ये आपके विकल्प कंप्लीट हो गए हैं। अब यहां से हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। तो यहां से आपके सभी प्रश्न 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने, 2-2 नंबर के सभी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो चाल लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, विषमांगी मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की कोई 4 विधियों के नाम लिखिए, और इसका अथवा है योगी के 2 गुण। तो आप यहां से जैसे 2 नंबर का दिया गया ना, कोई यदि विधि पूछे, अंतर पूछे, विशेषता पूछे, आप तो उसको 2-2 नंबर बता के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2-2 नंबर बना के लिखेंगे, ठीक है ना। आप अभी इस क्वेश्चन को कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं इस वीडियो क्लास पे इसके आंसर भी आपको देते चलूंगा। अणु क्या है, अणु क्या है आपको बताना। तो अणु क्या है, अणु आपको बता देना है, जो होगा आपको परिभाषा लिख देनी इस पे। एक रासायनिक सूत्र को परिभाषित कीजिए, इसमें आपको बताना है कि रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं, कैसे मिलकर बना होता है, ये 2 पक्ष बैलेंस करना, ये सब रहता है, ठीक है ना, आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट है रंध्र स्टोमेटा के 2 प्रमुख कार्य लिखिए, और इसका अथवा है पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तकों में किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। और ये इंग्लिश मीडियम वालों छात्र को लिए क्वेश्चन है, तो वो भी इसे नोट करते चलेंगे, और वो दिक्कत नहीं ले, उनके आंसर को भी हम इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है त्वरण का मुख्य, तो सॉरी त्वरण का सूत्र एवं इसका एसआई मात्रक लिखिए, ठीक है ना, क्या लिखना है, त्वरण का सूत्र एवं इसका एसआई मात्रक लिखिए। नेक्स्ट है औसत चाल से क्या अभिप्रिय है, क्या लिखना, औसत चाल से क्या अभिप्रिय है आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 9 गति का प्रथम नियम। तो आपको लिखना है गति का प्रथम नियम को आपको यहाँ क्या करना है, इसका वर्णन करना है, गति के प्रथम नियम को। फिर नेक्स्ट है इसका अथवा जो दिया गया है संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। संवेग संरक्षण किसे कहते हैं, ये रॉकेट में प्रयोग किया जाता है संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है ना। अगला है प्रश्न क्रमांक 10 की मिश्रण किसे कहते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक विलयनों का निश्चित अनुपात में ना मिलना मिश्रण कहलाता है, ठीक है ना। इसके विभिन्न प्रकारों को लिखिए, आप लिख दीजिएगा। धातु में कोई 3 अभिलक्षण लिखिए, मतलब धातु में आपको कोई 3 अंतर लिखने होंगे, ठीक है ना। ये आपके 3 नंबर के प्रश्न हो गए। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 11 है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए, और इसका अथवा है
निम्न तत्वों में न्यूटन की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या होगा? निम्न तत्वों में न्यूटन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, आप इसे लिख लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12। इसमें आपको बताना है कोशिका का बिजली घर पावर हाउस किस अंग को कहते हैं और क्यों। तो आपको बताना है कि कोशिका में पावर हाउस मतलब किस अंग से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और इसका रीजन बताना है कि हमें ऐसा क्यों प्राप्त होता है। ये आपके हुए 3 नंबर के प्रश्न। इसका अथवा है प्लाज्मा झिल्ली के वर्णात्मक परगम झिल्ली क्यों कहते हैं। तो बताना क्यों कहते हैं। इसका अथवा एक समान और असमान गति को परिभाषित कीजिए। क्या? एक समान और असमान गति को परिभाषित कीजिए। फिर इसका अथवा है आपको दिया गया है यहाँ पर एक समान वृत्ति गति किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 14। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो आपको बताना है ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, ये किसके चलते होता है, मतलब कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है ना, और इसका अथवा चलते देखते हैं। जीवों के लिए जल की आवश्यकता क्यों है। आपको पता है कि मानव शरीर में 70 से 80% जीवन मतलब कि जल की आवश्यकता होती है, जिससे कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा 4 से 5 लीटर प्रत्येक दिन जल पीना चाहिए या इससे अधिक पीना चाहिए। ठीक है ना, तो थोड़ी क्या होता है मानव पे थोड़ी जो टेम्परेचर है वो बैलेंस बना रहता है और इसके बहुत सारे रीजन हैं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यों आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 15। परिभाषित कीजिए। तो क्या परिभाषित करना है, एक मोल किसे कहते हैं और परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, इसे आपको परिभाषित करना है। फिर अगला है इसका अथवा प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित पदार्थों में मोलर द्रव्यमान की परिकल्पना कीजिए। निम्नलिखित मतलब मोलर द्रव्यमान की आपको परिकल्पना करना है, जिसमें आपको बताना है मीथेन CH4 और फास्फोरस अणु P4। क्या करना है, इसके क्या करना है, मोलर द्रव्यमान का क्या परिकल्पना करना है। ठीक है ना, इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 को। प्रश्न क्रमांक 16 में पूछा गया निम्नलिखित उत्तकों के नाम लिखिए। क्या लिख रहा है, निम्नलिखित उत्तकों के नाम लिखिए। तो पहला है मस्तिष्क के उत्तक, दूसरा है तरल अधत्री सहित संयोजी उत्तक, तीसरा है उत्तक जो पौधों में भोजन का संवहन करते हैं। ठीक है ना, और लास्ट है उत्तक जो मनुष्य में पेशियों की अस्थियों को जोड़ता है। आपको ये बताना है कि कौन से उत्तक किस काम में आ रहा है, मतलब मस्तिष्क में स्थित उत्तक किसे कहते हैं। और यहाँ पर है उत्तक जो मनुष्य की पेशियों को जोड़ता है, मतलब कि जो मनुष्य की पेशियां होती हैं उसको कौन सा उत्तक जोड़ता है, उस उत्तक का आपको क्या करना है, उस उत्तक का आपको नाम लिखना है। क्या लिखना है, उस उत्तक का नाम लिखना है। ठीक है ना, और इसका अथवा दिया गया है न्यूरॉन का स्वच्छित्र नामांकित चित्र बनाइए। तो इस बीट आपको इसमें न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है। और ये बता दो ये क्वेश्चन तो आप रट के जाइएगा, ये क्वेश्चन वेरी IMP मतलब बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई सालों से एग्जाम में पूछा जा रहा है। और यदि आप इन प्रश्नों की तैयारी बहुत बेखूबी से कर लेते हैं तो आप मानिए 80 में 80 अंक, मतलब कि 80 में 80/80 में आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे है सिद्ध करिए। क्या करना है, FG m/d2। ठीक है ना, इसको सिद्ध करना है आपको। इसका अथवा है द्रव्यमान और भार में अंतर लिखिए। तो आप क्या करें, इसको ज़्यादा टाइम ना लगे, इसमें टाइम लगेगा तो आप क्या लिखिए, द्रव्यमान और भार में अंतर लिख के साइड हो लीजिए, द्रव्यमान भार में अंतर लिखिए। सही है। नेक्स्ट है बल्ब जलाने पर हुए ऊर्जा रूपांतरण का वर्णन कीजिए। मतलब बल्ब जलाते हैं तो आपका क्या है, विद्युत ऊर्जा जो है क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी। ठीक है ना, तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका। तो आपको बताना है कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक उसका अथवा आया है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो बताना है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। क्या लिखें, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, व्यंजक लिखना है। फिर अगला है संक्रामक रोग क्या है, जीवाणु द्वारा होने वाले 4 रोगों के नाम लिखिए। क्या करना है आपको, संक्रमण रोग क्या है और जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों के नाम लिखिए। मतलब कि संक्रमण रोग क्या है, मतलब कैसे फैलता है, मतलब ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क होने से रोग फैलता है। तो आप इसे इस प्रकार लिखेंगे, रोग के नाम लिख देंगे। ठीक है ना, 4 रोगों के नाम। इसका अथवा है प्रतिरक्षी क्या है, ऐसे 4 रोगों के नाम लिखिए जिसका उपचार टीकाकरण से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। समस्थानिक क्या है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम है संकेत लिखिए। ठीक है ना, तो आपको लिखना है कि समस्थानिक क्या है और हाइड्रोजन के प्रोटियम ड्यूटेरियम और टाइट्रियम ये हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है ना, और ये जो प्रश्न आपके 5 नंबर का पूछा जाएगा।
इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, इसका अथवा है निम्न परमाणुओं की परमाणु संरचना का आरेख बनाइए, जिसमें आपको बोला है Na11, Cl का 17, Img के 12। तो किसी इसमें से आपको किसी दो को, मतलब किसी क्या करना है, किसी दो को आपको बनाना है। अगला नेक्स्ट है यूकेरियोटिक पादप कोशिका एवं यूकेरियोटिक जंतु कोशिका में कोई 5 अंतर लिखना है। क्या लिखना है आपको? कोई 5 अंतर लिखने हैं। और इसका अथवा है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। तो इसके मैं डायग्राम को अलग से ले आऊंगा आपके लिए, ठीक है ना, एकदम डिटेल में आपको समझा दूंगा कि आप 5 नंबर के प्रश्नों को कैसे लिखें, ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्न सूत्र F इक्वल टू MA व्यंजन व्युत्पन्न कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट है, IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में हमेशा से पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन प्रश्नों की तैयारी बहुत करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्या है इसका अथवा है एक 5 किलोग्राम की वस्तु भार 2 से के लिए एक नियत बल कार्य करता है, जो इसके वेग के लिए 3 मीटर से 7 मीटर सेकंड इन्वर्स कर देता है। तो लगाया गया बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, लगाया गया बल की मात्रा को आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार देखते हैं दोस्त, आपका जो पेपर हुआ है ये द एंड हो गया है। क्या हो गया, द एंड हो गया। मतलब कि आपके एग्जाम में टोटल 22 क्वेश्चन आने वाले थे, वो 22 के 22 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। और जो इसके आंसर है, तो इसके आंसर को मैं नेक्स्ट वीडियो, मतलब इसका जो पार्ट 2 वीडियो अपलोड होगा, उसमें मैं आपको पूरे के पूरे आंसर आप सभी को उपलब्ध कराने वाला हूँ। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करिएगा। और आप हमारे यदि नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली सभी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को घर बैठे प्राप्त हो सके। और आने वाले सभी पेपर आपके जितने भी होंगे, उन सभी पेपर का आपको मैं नोटिफिकेशन भी प्राप्त करा सकूंगा इसके माध्यम से। तो ये जो पेपर 100% रियल है, आप इस पेपर को तैयारी जरूर करके जाइएगा। और आपके पास जितने भी मित्र यार दोस्त भाई हैं, उनको कहिए कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होने वाली, साथ में उनके साथ जो मित्र यार दोस्त भाई लोग हैं उनका भी ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो लड़कों एंड लड़कियों, चलिए कार्यक्रम को समाप्त